बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 2 टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15 to 27 वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर प्लम्बर्स। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन फॉर प्लम्बर्स ये बुक कौन सी है हमारी 15 है। जनरल ट्रेनिंग का हम ये टास्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पर। लाइक मैनी ट्रेड्स प्लम्बिंग कैन बी डेंजरस जॉब, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक ऑल रीजनेबली प्रैक्टिसेबल मैयर टू कीप कस्टमर्स एंड योर सेल्फ इंसिडेंट एंड इंजरी फ्री। या हम लोग ऐसे मैयर लें कि किसी को कोई भी नुकसान ना हो। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन कर लेंगे। डेट, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स सबको आप अंडरलाइन कर लें। इसके बाद आप देखें ज़रा यहाँ पे बायो हैज़र्ड वेस्ट। पहला क्या है हमारा, बायो हैज़र्ड वेस्ट। इसके बाद 32,000 कीवर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 to 20 है, वन वर्ड ओनली। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करें। यहाँ पे उन्होंने कहा है एक ही वर्ड लिखना है। टाइप ऑफ डेंजर क्या है, बायो हैज़र्ड, एग्जांपल्स क्या है उसकी, रिस्क इन्वॉल्व कौन कौन सा है और नेसेसरी एक्शन क्या है, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड एलजी। इसके अलावा चौथा क्या है, ये किधर है, मोल्ड, बैक्टीरिया एंड एलजी, ये आ गया मोल्ड, बैक्टीरिया एंड एलजी। इसके पीछे हम लोग पढ़ लेंगे अब। और अकॉर्डिंग टू सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया कम्युनिकेट डिजीज फ्रॉम रिलेटेड एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल हैजर्ड सच एज सीवेज हैव बीन एस्टिमेटेड। सीवेज सबसे पहले क्या, सीवेज सिस्टम की बात हुई है। Because 3 lakh 20 across the globe each year. In addition to this, plumbers are regularly exposed to other hazards यहाँ पे आ गया, such as mold, bacteria and algae। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, सीवेज। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, कन्फाइंड स्पेसीज, कंटामिनेंट्स, गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट्स। इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है, कंटामिनेंट्स, गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट्स, इंजरी फ्रॉम फायर एक्सप्लोजन, सेफ वर्क कोड ऑफ प्रैक्टिस, हाई कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न कंटामिनेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे कौन सा है, फॉलो सेफ वर्क कोड ऑफ प्रैक्टिस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके आगे साथ ही पॉइजनिंग भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या है इसका, पॉइजनिंग। देख लें, हम लोगों ने इस पूरे को नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग सिर्फ एक कीवर्ड देखा और आंसर दे दिया। हाई कंसनट्रेशन देख लें किधर है, ये ऑफ हार्मफुल एयरबोर्न किधर है, ये देख लें यहाँ पे मौजूद है। सारे वर्ड्स जो है ना वो आपको नज़र आने चाहिए। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे, वाटर डैश कट ऑफ वाटर सोर्सेज। वाटर डैश कट ऑफ वाटर सोर्सेज, यहाँ पे देखिए वाटर किधर है, ये कट ऑफ आ गया, ये वाटर आ गया। अब हम देखेंगे कुछ हमसे पूछ क्या रहे हैं, वाटर डैश कट ऑफ वाटर सोर्सेज। Another potential hazard of for problems in confined spaces is that of drowning। क्या है इसका, ड्राउनिंग। इलेक्ट्रिसिटी, metal pipes which are conductive, death from electrocution, use insulated dash, death from electrocution, ये किधर है, इंसुलेशन आ गया, ये यूज इंसुलेशन, ये आ गया कंडक्टिव। ग्लव्स विच प्रोवाइड इंसुलेशन, यहाँ पे आंसर है यूज इंसुलेटेड ग्लव्स। इंसुलेटेड इन्होंने सेकंड फॉर्म बोल दिया, जिसका मतलब है कि इसके अंदर इंसुलेशन यूज इंसुलेटेड है। एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज इंश्योर इक्विपमेंट हैज़। अब ये जो ग्लव्स है इसके अंदर है क्या, ग्लव्स शुड बी चेक्ड प्रायर टू एवरी यूज एंड रिप्लेस्ड एवरी 12। इसका आंसर क्या है, इक्विपमेंट है।
अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस ये जो हम लोगों का ग्लव्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कौन सा, ये वाला, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर शुड बी रेगुलरली चेक्ड विद अप्रोप्रिएट टैग्स on the equipment to verify its safety. On the equipment, ensure equipment has tags on to show it is safe. Make sure electricity has been क्या है, electricity has been can be has been, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, disconnected. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 to 27। और यहाँ पे हमारा पैसेज क्या है, हाउ टू मैनेज फ्लेक्सिबल वर्किंग विद योर एम्प्लॉयज़, हाउ टू मैनेज flexible working with your employees. There is no denying that flexible working has grown enormously in recent years. It does, however, require careful management. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें ज़रा, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा। हम लोग कीवर्ड्स वैसे अंडरलाइन कौन कौन सा करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स। क्वेश्चन नंबर 21 to 27 है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। To trust your employees, provide them with clear, how to organize flexible working with clear, clear क्या है, well defined, इस clear का सिनोनिम क्या है, well defined। कोशिश किया करें साथ साथ आप लोग सिनोनिम लिखते रहें। तो implementing flexible working, one word is key, trust. All flexible workers should be trusted and give well defined objectives from the start, and their contribution should be assessed according to their output. तो आंसर क्या है, well defined objectives। देख लें जहाँ पे क्लियर है उसके साथ ही आपका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट भी, इनिशियली हैव अ डैश ऑफ प्रोग्रेस ईच डे, हमने ढूंढना है ईच डे किधर है, हैव अ डैश प्रेजेंट की, यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात है। हैज़ क्या था सिंगुलर के लिए और हैव क्या था प्लूरल के लिए। प्रोग्रेस ईच डे हम देखें किधर है, ये एंड ऑफ द डे, सेटिंग अप एन एंड ऑफ द डे रिव्यू टू सी हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, ये देख लें हैज़ बीन मेड। आंसर क्या है हमारा, रिव्यू। Make sure a dash is accessible to give details of colleague location. Make sure a dash is accessible. क्या चीज़ accessible है, shared, shared कहता है हर एक को चीज़ मिले। तो क्या है यहाँ पे आंसर हमारा, कैलेंडर। Use a program such as iMeet to encourage different types of dash between workers. To encourage different types of dash, iMeet किधर है, iMeet which allows is a tool which allows all forms of collaboration. Forms मतलब types, details, details, sorry, different types, forms of collaboration। ऑफ आ गया इधर साथ, इधर क्या हम लिखेंगे, ऑफ collaboration। benefits of flexibility, greater productivity, less dash from colleagues। colleagues से हम क्या, from से, ये देखिए ये आपके जो है की आइडिया होता है आपका, from मतलब colleagues से हम क्या ले रहे हैं, less dash। The new breed of workers therefore fully equipped to work productively away from the office and can still feel like there is some when necessary. Less dash from colleagues.
लेस डैश फ्रॉम कोलीग्स, एम्प्लॉयज़ भी हो गए। ऑफर मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम एज दे कैन वर्क exact and do not have to cope with distraction caused by other employees distraction, less distraction from colleagues। इंक्रीज इन डैश किस चीज़ को बढ़ाता है? क्रिएटिविटी। फोस्टर क्या होता है? इंक्रीज। आंसर क्या है हमारा? क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। ग्रेटर सक्सेस फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड डैश। रिक्रूटमेंट एंड डैश क्या है? ये आ गया हमारा रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ रिटेंशन। हमारा आंसर ये जहाँ पे एंड आए या आल्सो भी बोला जा सकता है। तो आंसर क्या है हमारा? रिटेंशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जितना भी हो सकता है। और मुझे बताएं कि आपके लिए मैं और कौन से पैसेज लेके आऊँ जिसको अब मैं आपको इजीली समझा सकूँ। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।